अरे बहू, जल्दी जल्दी सामान पैक कर, बारात के निकलने का टाइम हो गया है। माँ जी, सारा सामान पैक हो गया है। अब बस मुझे मेरी देवरानी का इंतजार है। देखना, जब मेरी देवरानी आएगी ना, तब हम दोनों देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहनों की तरह रहेंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी तैयारी खत्म करते हैं और बारात लेकर निकल पड़ते हैं। शादी के बाद सब लोग अपनी नई बहू लेकर घर आ जाते हैं, जहां सास और लक्ष्मी बड़े एहतमाम से उसके इस्तेमाल करते हैं। ओह गॉड, यहाँ कितनी गर्मी है। मेरा तो दम घुट रहा है। रूम कहाँ है? मुझे चेंज करना है। आओ अलका, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाती हूँ। की शादी एक मेडल गिलास मामले में हुई थी, लेकिन वो काफी अमीर घर से थी, इसीलिए वो अपने बाबा से कहकर दो ऐसे मंगवा लेती है, जिसमें से एक एसी वो अपने कमरे में और दूसरे एसी अपनी सास के कमरे में लगवा देती है। अलका बहू, ये मेरे कमरे में एसी कब लगा और किसने लगवाया है? माँ जी, मैंने लगवाया है आपके कमरे में एसी। वो क्या है ना कि गर्मी का मौसम है तो काफी प्रॉब्लम होती होगी। किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को। आते ही कितना ख्याल रखने लग गई मेरा। मुझे परेशानी ना हो इसलिए आते ही एसी भी लगवा दिया। 7 माह हो ही रहा था कि बड़ी बहू आ जाती है। अलका, मेरे साथ चलो, आज तुम अपने हाथों से खाना बनाना। वो क्या है ना, मुझसे इतनी गर्मी में काम नहीं किया जाएगा ना। वैसे भी मैं माँ जी के लिए कोई कुछ ज्वेलरी और साड़ी लेकर आई थी, मुझे वो इन्हें दिखानी थी। कोई बात नहीं बहू, फिर कभी बना लेना तुम खाना। जाओ बड़ी बहू, तुम जाकर खाना बना लो आज। बड़ी बहू को ऐसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो इस बातों पर ध्यान नहीं देती और ऐसे ही ढेर सारे दिन गुजार देती है। अलका, आ जाओ, आज बहुत सारे कपड़े हैं, मेरे साथ कपड़े धुलवाओ। लेकिन मैं तो माँ जी के साथ भाई पार्लर जा रही थी। घर का काम ज्यादा जरूरी है, तुम बाद में चली जाना पार्लर। एक दिन अगर तू कपड़े धो लेगी तो क्या हो जाएगा? इतने सालों से तो तू ही धो रही है अलका। बहू चलो, हम चलते हैं, पार्लर के लिए लेट हो रहे हैं। अलका सास को अपने साथ पार्लर ले जाती है। ये सब देखकर बड़ी बहू को ऐसा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो हमेशा यही सोचती थी कि जब उसकी देवरानी आ जाएगी तो वो इकट्ठे मिलकर जिम्मेदारी संभाल लेगी। लेकिन जब से अलका ने पैसों के साथ और अपने सास से भी शौक पूरे करती थी और घर के कामों से भी बच जाती थी। अलका नेल पेंट लगा रही होती है, जिसे राजू हिलाकर उसका नेल पेंट खराब कर देता है। तेरी वजह से मेरी नेल पेंट खराब हो गई, तो तुझे क्या 2 मिनट का सब्र भी नहीं है? ये कहकर राजू को गुस्से में वो धक्का दे देती है और वो जमीन पर गिर जाता है। राजू के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। राजू, तू ठीक है ना? अलका, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो जब से आई हो महारानियों की तरह दिन भर आराम ही करती रहती हो। आज तक घर पर किसी के काम को हाथ भी नहीं लगाया होगा तुमने। इतनी गर्मी में भी मैं नौकरानियों की तरह काम करती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे इस तरह बात की। जानती नहीं हो मैं कौन हूँ और किसकी बेटी हूँ? अब मैं अपनी इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी शादी घर में नहीं रह सकती, मुझे अलग घर चाहिए। हाँ तो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए? मुझे भी बंटवारा चाहिए। मैं क्या समझाऊं, मेरी तो अलका बहू आई है, जब से मेरा इतना ख्याल रखती है। गर्मी में सबसे पहले मेरे लिए एसी लगवाया, रोज मुझे शॉपिंग करवाती है और आइसक्रीम खिलाती है, और कल तो हम स्विमिंग पूल भी गए थे, और मैं तो बस अलका के साथ ही रहूंगी। सास के फैसले के आगे अब कोई कुछ नहीं बोल सकता था, जिसके बाद अमल का वाइट नेल पेंट लेकर आती है और सबसे पहले हॉल में लाइन खींच देती है। साथ ही साथ वॉशरूम, किचन, डाइनिंग टेबल पर भी लाइन खींच देती है। और अब एक तरफ अलका अपने शौहर और सास के साथ रहती है और दूसरी तरफ बड़ी बहू अपने शौहर और बेटे के साथ रहती। अलका बहू, जल्दी से खाना बना ले, बहुत भूख लग रही है। क्या क्या कहा आपने? खाना बनाओ? मैंने अपने मायके में आज तक चाय तो बनाई नहीं, और खाना बनाऊंगी मैं? और आप मुझसे खाना बनाने की उम्मीद भी कैसे कर सकती हैं? ज्यादा भूख लग रही है तो खुद जाकर खाना बना लीजिए।
अपनी बहू की बात सुनकर सास को किचन में आकर अपने लिए खाना बनाना पड़ता है। वही लाइन की दूसरी तरफ बड़ी बहू भी खाना बना रही थी। कितनी निकम्मी है भगवान, इसको तो दिखाई भी दे रहा है कितनी बूढ़ी सास खाना बना रही है, आकर कुछ मदद ही कर दे। बड़ी बहू अंदर ही अंदर सास को कोसने लगती है और खाना बनाकर चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सास देखती है कि लाइन के उस तरफ वाला घर की बहू साफ सफाई कर रही है और लाइन के इस तरफ पूरा कचरा फैला हुआ है। बहू उठ जरा, साफ सफाई कर दे, इतना कचरा फैला हुआ है। माँ जी, अभी तो इस घर की बहू उठी है और जाकर साफ सफाई करे। अरे मैं तो एसी के आगे से नहीं हटूंगी। अलका की बात सुनकर सास उठकर घर की सफाई करने लगती है। मेरी कमर, इस गर्मी और सफाई ने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। अलका पूरा दिन एसी के सामने आराम करती रहती है और वहीं वो अपने सास से नौकरानी की तरह काम भी करवाती है। उधर से तो बहुत अच्छी हवा आती है। माँ, हम एसी कब लगवाएंगे? हम तुम्हारी चाची चाचा की तरह इतने अमीर नहीं है। तुम्हारी चाची एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और तुम्हारे अब्बू की कूलर दुकान है। राजू अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर बाहर आ जाता है और व्हाइट लाइन को क्रॉस कर लेता है, सीधा चाची के कमरे में पहुंच जाता है। तभी अलका राजू को देखती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? लास्ट टाइम भी तुझे मना किया था मैंने, भूल गया है क्या? चल अब भाग यहाँ से। राजू चाची से डांट खा के अपने कमरे में जाता है। दूसरी तरफ सास सफाई कर करके अपनी तबीयत खराब कर लेती है। कोई मेरी मदद करो, हाय मेरी मदद करो। नहीं, मैं बंटवारे के उस तरफ नहीं जा सकती। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं थोड़ी देर में विनयता आ जाती है। वहाँ अपनी माँ को जमीन पर गिरा देखकर जल्दी से अपने कमरे में ले जाती है और अलका को देखती है कि वो एसी की ठंडी हवा में अपना मोबाइल चला रही है और वो अलका का मोबाइल जमीन पर फेंक देती है। मेरी माँ दर्द से तड़प रही है, तुम हो कि यहाँ ठंडी हवा में अपना मोबाइल चला रही हो। अगर तुमने अपने घर में काम नहीं किया तो जिस तरह तुम्हारा मोबाइल थोड़ा है, अभी दिखा तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और अब से घर का काम में लगो। रोटी है या इंडोनेशिया का मैप, गोल बन ही नहीं रही है। अरे ये क्या, लगता है मैंने मशीन में ब्लीचिंग पाउडर की जगह डिटर्जेंट डाल दिया। सारे कपड़े पूरे वाइट हो गए हैं। मेरी कमर, लगता है इस गर्मी में मैंने घर का बंटवारा करके सबसे बड़ी गलती की है। ऐसे में तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है, ऊपर से गर्मी ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। अब मैं क्या करूं? ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है कि अपनी जेठानी के पास जाती है, जहां वो देखती है कि वहां तो पहले से ही सास बैठी है। माँ जी, आप? नहीं तो क्या करती, घर की बड़ी होने के नाते मुझे इस बंटवारे को रोकना चाहिए था, लेकिन तेरी अमीरी की वजह से तो मैं अंधी हो गई थी। आप क्या, मैं अपनी बहू से माफी मांगने आई हूँ। जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। देवरानी और जेठानी में बंटवारा करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन आप मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। बस कर दे, अब देवरानी को माफ कर दे, गलती हो गई। माँ जी, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़े। बड़ी बहू अपनी सास और देवरानी को माफ कर देती है। आपसे एक दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर घर की जिम्मेदारियां उठाने लगती है और मेरी झुलका सारे काम करती है। सब लोग हंसी खुशी रहते